محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह बकरा में आगाज से लेके आखिर तक कई जगह तमाम लोगों को खिताब किया है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगो हलाल और पकीज़ा रिज़्क़ खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के रास्तों की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुलम खुला दुश्मन है और ये दुश्मनी मौत तक जारी रखता है। उतनी देर तक इंसान को नहीं छोड़ता जब तक इंसान मर नहीं जाता। आरज़ुएं, उम्मीदें, दुनिया के मामलात ऐसा उलझाता है कि मौत तक इंसान को अल्लाह की तरफ तवज्जो करने ही नहीं देता। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। हर इंसान से शैतान के बुनियादी 3 टारगेट हैं, 3 उसके बहुत बड़े जाल हैं। किसी में तो कोई इंसान फंसता ही, इसलिए अल्लाह ने कहा है कि सूरत यासीन में कि मेरे बंदों की कसीर तादाद शैतान ले। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, पहला उसका जाल यह है कि इंसान को अल्लाह और उसके रसूल के उलट बनाता है। इसको मुज़य्यन वो करता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। उसमें यह दिल में फूंक मार के कहता है अब तू ठीक लग रहा है, अब तू बड़ा खूबसूरत। वल फहशा, और दूसरा उसका जाल यह है कि वो बेहयाई में लज्जत बढ़ा देता है। हलाल में, हलाल रास्ते में लज्जत नहीं लेने देते। चस्के, लज्जतें वो हराम के कामों में बढ़ाता है और कई लज्जत के रास्ते की तरफ बैठ जाता है। और जो इन 2 जालों से बचता है, नमाजी है, दीनदार है, हराम से बचता है, हलाल खाता है, अपनी औलाद को हलाल खिलाता है, बेहयाई से अपने आप को दूर रखता है, अपनी औलाद पे कड़ी नजर रखता है, कहीं इस सैलाब में मेरी औलाद ना बह जाए। फिर उसका तीसरा जाल बड़ा ही खतरनाक, वअन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, कि अल्लाह के बारे में वो बात कर जाए जिसका इसके पास इल्म नहीं। अल्लाह के बारे में बात कर, वो इंसान से करवा जाता। हमसे पहले कई मुसलमानों से शैतान ने बातें करवाई हैं। अल्लाह ने कहा या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। ओ यहूदियों, ईसाइयों, ओ अहले किताब, अल्लाह के बारे में वो ना बोलो जिसका तुम्हारे पास इल्म नहीं। और वो फिर बोल गए
फिर अल्लाह ने कुरान में कहा लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। बोल उन्होंने बोले हजरत जी जो ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान रखते थे, ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे, उन्होंने कहा अल्लाह तीन है, एक ईसा, एक मरियम और एक अल्लाह, तीन मिले तो अल्लाह बना। ये बोल बुलवाया शैतान ने उनसे जो ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान रखते थे। अल्लाह ने छठे सिपारे के सेकंड लास्ट रुकू में कहा लक़द कफ़र, वो काफर हो गए जिन्होंने ईसा को अल्लाह का हिस्सा बोला, जिन्होंने कहा मरियम अल्लाह का हिस्सा है। और कुछ ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाने वाले वो थे जो मोहब्बत में इनसे भी आगे निकल गए। अल्लाह ने साथ ही उनका भी जिक्र किया, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम। वो लोग भी काफर हो गए जिन्होंने कहा ईसा ही अल्लाह है। अर्श पे था तो अल्लाह था, जमीन पे उतर आया तो ईसा बना। यह शैतान का सबसे बड़ा जाल है जिसपे अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता। वन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, अल्लाह के बारे में वो बात नहीं करनी जिसका इल्म नहीं। अल्लाह की सिफात है जैसे कुरान और हदीस में बयान हो गई, बस वैसे हमारा उन सिफात पे यकीन होना चाहिए। इससे जो आगे वजाहत है जो हम खुद कर जाते हैं, जो हम अपने ख्यालात से कर जाते हैं, अल्लाह कहता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हें बड़ा थोड़ा इल्म दिया गया, इस थोड़े इल्म में रहो, आगे ना बढ़ो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ, अल्लाह के नफ्स है, अल्लाह के कदम मुबारक। अब जैसे जैसे कुरान और हदीस में अल्लाह की सिफात आई है, बस हमारा काम है उस पे ईमान रखें, यकीन रखें। वो कैसे हैं जैसे अल्लाह की शान के लायक, वो कैसा हम नहीं जानते, ना हमें सिखाया गया। मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल मुक़सितीना अला मनाबिरा मिन नूरिन, दुनिया में इंसाफ पसंद लोग क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पे होंगे, अल्लाह की दाईं जान। और आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, यदाहु यमीनुन, याद रखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दोनों हाथ ही दाएं हैं, दोनों हाथ दाएं। अब मैं वो हदीस पढ़ के हैरान था, तो इधर हदीस खत्म हो। अब किसी सहाबी में जुर्रत नहीं थी कि वो पूछ जाए अल्लाह के दोनों हाथ दाएं कैसे, नहीं। जैसे अल्लाह के बारे में बात बयान हो गई है, बस उसी पे ईमान लाना है, उससे आगे नहीं बढ़ना। जो लोग आगे बढ़ गए वो हजरत ही गुमराह हो। वन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक सिफ्त यह है कि अल्लाह अपने अर्श पे मुस्तवी, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, जमीन से आसमान तक का खला 700 साल की मुसाफिर, फिर पहले आसमान की मोटाई इतनी, फिर दूसरा आसमान, फिर सातवां आसमान, सातवें आसमान के ऊपर समुद्र है, तले से लेके ऊपर तक उसका 700 साल की मुसाफिर।
उसके ऊपर अल्लाह की कुर्सी है, वो भी इतनी बड़ी। कुर्सी के ऊपर अल्लाह का अर्श है और अल्लाह अपने उस अर्श के ऊपर मुस्तवी। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पे मुस्तवी। अब ये कुरान और हदीस में सादा सा अकीदा है, साफ आम बच्चे की फार्म में आने वाले। आप 8-9 साल का बच्चा या आपका कोई बेटी या बेटा है ना, उससे आप घर जाके पूछे बेटा अल्लाह कहां है, तो हज़रत जी ये ऐसा फितरती अकीदा है जो बच्चा मौलवियों के खाते नहीं पड़ा, वो बच्चा भी आपको बताएगा कि अल्लाह ऊपर है, अल्लाह ऊपर है। इमाम मालिक रहीमहुल्लाह दरस दे रहे थे, दरस खत्म हुआ तो एक आदमी शागिर्द खड़ा हुआ, उसने बोला कई फल इस्तिवा अल अर्श, अल्लाह अर्श पे मुस्तवी कैसे है? तो इमाम साहब का सर झुक गया, पसीने छूट पड़े, कहने लगे लकद कव्वा शारी मिम्मा कुलता, तेरे इस सवाल से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। याद रखो अल इस्तिवाउ मालूमुन, अल्लाह का अर्श पे मुस्तवी होना ये मालूम है, ये हमें इल्म दिया गया है, ये हमें सिखाया गया है। वल कैफियतु मजहूलुन, और अल्लाह अर्श पे कैसे है ये हमें नहीं बताया। वस्सवालु अन्हु बिदअतुन, और इसके बारे में सवाल करना ही बिदअत। जब ये सहाबा ने सवाल नहीं किया तो तुम कौन होते हो इतना बड़ा सवाल करने वाले? मा रअयतु अस्वा मिनका, बड़े बड़े शागिर्द मैंने पढ़ा दिए, लेकिन तू सारे शागिर्दों में से बदतरीन शागिर्द, तूने ये सवाल क्यों किया? तो हजरत जी हमारे सारे इस्लाम, सारे दीन की बुनियाद अकीदा तौहीद पे है, और अकीदा तौहीद की बुनियाद इस सवाल पे कायम है कि अल्लाह कहां है। इस इल्म को समझिए, यह फितरती अकीदा है। अभी हमने 2 रकअत नमाज पढ़ी है, सजदे में गए हैं, तो हमारे दिलो दिमाग में अल्लाह के बारे में तसव्वुर क्या था कि अल्लाह कहां है? ऊपर। कितना घटिया अकीदा है कि अल्लाह हर जगह है, हर जगह मौजूद। बल्कि कई सूफी यहां तक पहुंच गए कि हर चीज में अल्लाह है। कई कहते हैं मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, किसी का बंगला ढा दे, लेकिन किसी का दिल ना ढाना, क्योंकि दिल में अल्लाह रहता है। ये बड़ा खतरनाक अकीदा है। हर चीज में अल्लाह, जिसको सूफी आज फैला रहे हैं, हर जगह अल्लाह है। हजरत कोई जगह अच्छी भी होती है, कोई बुरी भी होती है, कई जगह ऐसी होती है जिधर हम जाना पसंद नहीं करते, उधर भी अल्लाह। बंदों को लोग कत्ल कर देते हैं, लोगों ने नबियों को मार दिया है, लोगों ने नेक लोगों के टुकड़े कर दिए, जानवर ज़िबा हो जाते हैं। हर चीज में अल्लाह है, तो किसको कत्ल किया जा रहा है, किसको ज़िबा किया जा रहा है? इसलिए बच्चों को भी पता है, और आप इस अकीदे को मजबूत कर दें कि ईमान का पता ही इससे चलता है कि अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह अपने अर्श पे मुस्तवी, और अल्लाह की हर सिफत कमाल है। हर जगह मौजूद हो के इल्म हासिल करना कमाल नहीं है। मैं लाहौर की किसी मस्जिद में पहुंच जाऊं, उधर उधर जाके पता चले इतनी खिड़कियां हैं, इतने दरवाजे हैं,
हजरत जी उधर पहुंच के तो मैं भी इल्म हासिल कर सकता हूं, आप भी इल्म हासिल कर सकते हैं। कमाल इसमें है कि अल्लाह अपने अर्श पे मुस्तवी होके अल्लाह से एक चींटी भी छुपी हुई नहीं। अल्लाह के सामने एक एक पत्ता सामने है, अल्लाह देख रहा है, हर एक को जान रहा है। अगर स्यारात हो, दरख्तों का झुरमुट हो, उसके नीचे काले पत्थर पे काली चींटी भी चढ़ रही है तो अल्लाह अर्श से उसकी सदा भी सुन रहा है। ये कमाल है। तो अकीदा तौहीद की पहली ईंट ये है कि ये इल्म हासिल करे। अल्लाह अपनी जात के एतबार से अपने अर्श पे मुस्तवी है, उधर से अल्लाह सबको देख रहा है, सबकी सुन रहा है। मुआविया बिन हकम रदी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि मेरी एक लौंडी बकरियां चराती थी। एक दिन मैं गया तो वो दरख्त के नीचे आराम कर रही है, भेड़िया रेवड़ से बकरी उठा के ले गया। मुझे बड़ा गुस्सा आ गया, मैंने जाते उसको थप्पड़ दे कि तुम आराम कर रही हो, वो देखो भेड़िया बकरी उठा के लेके जा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाजमों के बारे में बड़ी वसीयतें करते, बड़ा कोसते थे साहब कि इनका ख्याल रखो, इनका ख्याल रखो। बल्कि आपने जाते हुए भी जहां नमाजों का नाम लिया है वहां मुलाजमों का नाम लिया, मुलाजमों का ख्याल रखो। कहते हैं जब गुस्से में तो थप्पड़ में मार बैठा, फिर मैं शर्मिंदा हूं कि जो नसीब में नुकसान लिखा था वो हो गया। अब तूने थप्पड़ दे मारा है, खुद ही अल्लाह के पैगंबर के पास चले जाओ, वगरना आसमान से कोई सजा तेरे बारे में उतर आई। कहते मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूं। कहा अल्लाह के हबीब ये जुर्म हो, थप्पड़ मार। कहते हैं वाज़्ज़म ज़ालिका अलैया, अल्लाह के पैगंबर ने इसको बहुत बड़ा मामला दिया, बड़ा कोसा, बड़ा डांटा। मैंने अर्ज़ की अफला होती कुहा यार, अल्लाह के हबीब क्या मैं उसको आजाद न कर दूं? आपने कहा हाँ ये बात तेरी ठीक है, लेकिन आजाद तो उसको करते हैं जो ईमानदार। पहले ईमान सिखाओ, फिर मुसलमान को आजाद करो। चलो अपनी लौंडी को लेके आओ, देखते हैं वो मुसलमान है या काफिर है, लेके आओ। कहते हैं मैं अपनी लौंडी को लेके आया। अब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसके ईमान को चेक करना था, उसके इस्लाम को चेक करना था। मुस्लिम शरीफ में आज भी लिखा हुआ है, आपने उससे पहला सवाल यह किया कि अल्लाह की बंदी ये बताओ ऐन अल्लाह, अल्लाह कहां है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल ही किया, लौंडी फौरन बोल उठी अल्लाहु फिस समा, अल्लाह आसमानों में, अल्लाह ऊपर है। फिर आपने पूछा मन आना, मैं कौन हूं? उसने बोला अंत रसूलुल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया मुआविया को आतिका फइन्नहा मोमिना, इसको आजाद कर दो, ये मोमिना होना, ये ईमानदार है। अल्लाह के बारे में वो बकरियां चराने वाली भी जान। हम केपीके के इलाके में गए, पहाड़ों में चल फिर रहे थे तो एक बूढ़ा पुराने उसने कपड़े पहने हुए, हमने उससे मुलाकात की। तो मैंने उस गाय चराने वाले से पूछा, हमारे साथ एक पुलिस अफिसर भी, मैंने उनको भी साथ खड़ा किया, उनका नजरिया भी कोई इसी तरह का। मैंने कहा बुजुर्गों बताओ अल्लाह कहां है? वो गाय चराने वाला, पहाड़ों में रहने वाला, वो कहता है जी अल्लाह तो ऊपर है।
जो हजरत जी जाहिल बेदीन गुमराह मौलवियों के खाते नहीं ना पड़ा, उस हर बच्चे बूढ़े जवान का अकीदा नजरिया यही है कि अल्लाह ऊपर है। और जो कवाली गाने वाले और सूफियों के खाते चढ़ जाए तो वो हिदायत पे कहां रहने देते। आप कुरान और हदीस का मुताला कर लें, जिधर भी अल्लाह के बारे में बात आई, मेरे हबीब फरमाते हैं इरहमू मन फिल अर्ज़ी यरहमकुम मन फिस समा। ओ लोगो, तुम जमीन वालों पे रहम करो, तुम पे वो रहम करेगा जो आसमानों में। इरहमू मन फिल अर्ज़ी यरहमकुम मन फिस समा। सारे सहाबा का ये। साद बिन मुआज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फैसला करवाया यहूदियों के बारे में। उन्होंने कहा अल्लाह के भी जितना आपने इनको प्यार दिया है ना, इतना कोई दे नहीं सकता, ये रहम के काबिल है ही नहीं। मेरा फैसला ये है इनके जंगजुओं को काट दिया जाए और बच्चे औरतों और बूढ़ों को गुलाम और लौंडिये बना लिया जाए। सैयदना मुआज ने यह फैसला किया तो आपने फरमाया लक़द हकमत बिहुक्मिल्लाहि मिन फ़ौक़ि सब'i समावात। और साथ तुमने बिल्कुल वही फैसला किया है जो अल्लाह ने सातों आसमानों के ऊपर किया। अल्लाह ऊपर है। अम्मी ऐशा बीमार हुई, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास आए तो कहने लगे मां ऐशा, लगता है तुम जा रही हो और कितनी खुश नसीब हो, इधर से मौत आएगी, उधर से तुम्हारी हमारे महबूब पैगंबर से मुलाकात हो जाए। लेकिन मां तुम जा रही हो, तुम दुनिया से जा रही हो, लेकिन क़यामत तक तुम्हें भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब मुनाफिकीन ने तुम पे तोहमत लगाई, किसी पे बच्चा बोला, किसी पे कोई शायद बोला, लेकिन जब तेरी इज्जत की बारी आई, अल्लाह ने अर्श से कुरान उतार दिया, अल्लाह ने आसमान से कुरान उतार दिया। अहले बैत का भी यही अकीदा, आपके घराने का भी यही अकीदा। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला बयान करते, इब्ने खुज़ैमा ने किताब तौहीद लिखी, उसमें लिखा कि लोगों अल्लाहु बिस्समा व यालमु मा कुंतुम, अल्लाह है आसमानों में लेकिन तुम्हारी हर हरकत जानता है आसमानों में, तुम्हें देख भी रहा है, तुम्हें सुन भी रहा है, तुम्हारे बारे में सारे इल्म अल्लाह के पास। जनाब उमर फारूक कुरैशियों के साथ चल रहे, कुरैशी साथ चलते चलते रास्ते में एक बुढ़िया ने आवाज दी, उमर इधर आओ। जनाब उमर फारूक ने बड़े बड़े कुरैशियों को रोक दिया। उस औरत के पास बूढ़ी औरत लाठी के सहारे खड़ी, अमीरुल मोमिनीन को वो समझा रही है, सिखा रही है, बातें कर रही है। तक काफी देर के बाद जब उसने खुद इजाजत दी तो जनाबे उमर फारूक वापस आ। किसी ने साथियों में से बोल ही दिया, उसने कहा हबिस्ता रिजालाती कुरैश, आपने कुरैशियों को रोक के रखा अला हादिहिल अजूज, इस बुढ़िया की खातिर। तो जनाबे उमर फारूक उससे में आ गया कि वही हक है, तेरी बर्बादी हो, तेरी हलाकत हो। तू जानता है मन हादिही औरत कौन है? उमर की क्या मजाल कि इसकी बात ना सुनता। ये वो है लक़द समिअ शिकवाहा मिन फ़ौक़ि सब'i समावातिन, ये वो खौला है जो अल्लाह के पैगंबर के पास शिकायत लेके आई, अल्लाह ने इसकी अर्ज़ से सुनी, अल्लाह ने अर्ज़ से सुनी। और अम्मी ऐशा कहा करती कि अल्लाह की समात पे मैं कुर्बान जाऊं, मैं उसी कमरे में थी जब खौला आपसे झगड़ रही थी,
आपसे बातें कर रही थी, मैंने खौला का मसला ना सुना, लेकिन अल्लाह ने अर्श से सुना। सारे सहाबा का यही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की यही तरबियत। हाँ, जो इतराज किया जाता है जी अल्लाह कहता है मैं करीब हूं, वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बताना चाहता है कि मुझे अर्श पे समझ के अपने से दूर ना समझो। इधर तो लोगों का दोस्त अमेरिका हो तो लोग कहते हैं वो अमेरिकी मेरा बड़ा करीब है। अल्लाह कहता है मुझे अर्श पे समझ के दूर ना समझो, कहीं सीढ़ियां ना तलाश करते फिरना कि छत पे चढ़ना हो सीढ़ी लगानी पड़ती है। अल्लाह तो अपने अर्श में है, इसके लिए इतनी बड़ी सीढ़ी चाहिए। या अफसर को मिलना हो तो चपड़ासियों की मिसालें ना बयान करो। अल्लाह कहता है मैं अर्श से हो के भी तेरी शाह रग से ज्यादा करीब, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे करीब। जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा ना फिरौन को जाकर समझाओ, जाके वाज करो, मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि अल्लाह मैंने तो उनका बंदा मारा हूं, फिरौन तो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो तो पहले मेरी तलाश में है। सूरत ताहा 15-16वां सिपारा खोलिए, अल्लाह ने कहा मूसा ला तखाफा इन्ननी माकुमा, मूसा डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जाओ। अब तुम्हारे साथ का मतलब क्या है? आगे अल्लाह इन्ननी माकुमा अस्माउ व अरा, तुम जाओ जाके मेरा दीन सुनाओ, मेरी तौहीद सिखाओ उसको, मैं तुम्हारे साथ हूं। अस्माउ व अरा, तुम्हारी सुन भी रहा हूं, तुम्हें देख भी रहा हूं। साथ होने का मतलब यह है कि अल्लाह हम जिधर भी चले जाएं हर एक से छुप सकते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं छुप। अस्माउ अरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फजर की नमाज पे और असर की नमाज पे फरिश्तों की दोनों जमातें इकट्ठी होती हैं। जब नमाज खत्म हो जाती है सुम्मा यारुजु इलैहि, फिर फरिश्ते अल्लाह की तरफ चढ़ते ऊपर जाते हैं, हर जगह नहीं ऊपर जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने प्रोटोकॉल दिया, अपने पास बुलाया मेराज की रात, अपने पास हजरत जी की तरफ बुलाया, सातों आसमानों के ऊपर अल्लाह ऊपर है। 50 नमाजों का तोहफा लेके नीचे उतरे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या मिला? क्या 50 मुलाकातों का अल्लाह ने टाइम दे दिया? मेरी उम्र का टाइम तो ले लिया, लेकिन मैं तजर्बा कर चुका हूं, 50 किसने पढ़ी? इरजे इला रब्बी का, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने रब की तरफ वापस जाए। किधर जाए? ऊपर जाए। इसलिए हजरत जी ये एक फितरती अकीदा है। ये 2-3 दिन पहले रजिस्टर, वो सिस्टर मेरी का ऑपरेट था तो हम बाहर सीढ़ियों पे बैठे, भाई भी थे, फीजुल्लाह दोस्त भी थे, तो उधर एक मांगने वाला, उसने हाथ में बुरश पकड़ा हुआ है, जूतियां पॉलिश कर रहा। मैंने उसको बुलाया, इधर आओ, तुम मांग रहे हो और तेरे हाथ में बुरश भी। जी कारी साहब इधर कोई जूता पॉलिश करवाता ही नहीं। कहा इधर बैठो करो। मैंने उसको अपना जूता दिया, भाई ने भी दिया, दोस्त ने भी दिया, वो जूते पॉलिश कर रहा है। सादा सा आदमी, 18-20 साल की उम्र। मैंने उससे पूछा चलो पैसे भी तुझे मिलेंगे, इनाम भी मिलेगा, एक सवाल का जवाब दो कि अल्लाह कहां है? अल्लाह किधर है? वो जूतियां पॉलिश करने वाला भी कहने लगा कारी साहब ये तो सीधी सी बात है, अल्लाह तो ऊपर है, अल्लाह ऊपर है। और जो सूफियों के हत्थे नहीं चढ़ा, बच्चे से लेके बड़े तक, हजरत जी ये फितरती अकीदा है कि अल्लाह ऊपर है। जानवर का अकीदा ये है, चूंटी का अकीदा ये है। सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश की दुआ करने के लिए जा रहे थे, अल्लाह ने उनको चूंटी दिखाई। चूंटी की हालत क्या है? वो चित लेटी हुई है, राबियतन कवाइमहा इलस्समा,
हदीस पाक के अल्फाज हैं, उसने नन्हे हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए हैं कि अल्लाह हम भी तेरी मखलूक, हमें बारिश दे दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी दुआ सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अपनी कौम को कहा लक़द सुक़ीतुम बिदावती गैरिकुम, पलट जाओ। एक नन्ही सी मखलूक को मैंने देखा है जिस अंदाज से आसमान की तरफ उसने हाथ उठाए हैं, अल्लाह उसके हाथों को खाली नहीं लौटाए। चलिए हजरत जी, ये फितरती अकीदा है, ये बच्चे तक, दोस्तों तक, जो आपकी फैक्ट्री में आपके साथ काम करते हैं, हर तक ये बात फैलाएं कि अल्लाह अपनी जात के एतबार से अपने अर्श पे मुस्तवी है और अल्लाह उधर से सबकी निगरानी कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको ये अकीदा तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।